फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में हम लोग एक आज नया चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है अपना मिनिमाइजेशन टेक्निक्स, जिसको अपन के मैपिंग भी कह सकते हैं। इसमें मेनली जो अपन मेनली डिस्कस करेंगे वो अपन के मैप के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिनिमाइजेशन टेक्निक जिसमें अपन के मैप की बात करेंगे, उसको पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में जो अपन ने क्लासेस ली थी उसमें आपको ले जाना चाहता हूँ थोड़ा सा। कि जैसे मान लीजिए अपने पास कोई सर्किट दिया हो गया हो और उस सर्किट में अपने को इनपुट्स वगैरह भी दिए गए हों, तो अपन को उसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है वो हमने लास्ट क्लासेस में जैसे डिस्कस किया। तो अपन एक एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए अपने पास एक सर्किट है, एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये मान लीजिए अपन यहाँ पे कुछ गेट्स वगैरह इसमें लगा के अपन एक सर्किट ड्रॉ करेंगे और उससे अपने को क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। वो अपन प्रीवियस क्लासेस में कैसे अपन एक्सप्रेशन निकालते हैं, कैसे अपन जो है सर्किट ड्रॉ करते हैं, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसको प्रीवियस वीडियो में आप इसमें देख सकते हो। ये कुछ मैं गेट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मान लीजिए क्या है, आपका एंड गेट है। ये एंड गेट अपन ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, ये यहाँ पे बना दिया मैंने, मान लीजिए ये आपका एक और गेट है, ठीक है। ये और गेट है इनको कनेक्ट कर देता हूँ मैं आपस में एक बार। इस तरीके से मान लीजिए अपने पास सर्किट है, 3 एंड गेट है अपने पास और एक और गेट है। और मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ अन्य इनपुट देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे है अपने पास, इसको दिया मैंने ए बार, बी दे दिया। मान लीजिए ये आ गया अपने पास, ए और बी दे दिया। यहाँ पे दे दिया मैंने ए बी बार, ठीक है। ये इनपुट दे दिए। तो देखिए ये क्या है, अपने पास एंड गेट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा आपका। एंड गेट में अपन जानते हैं क्या ऑपरेशन होता है आपका, डॉट ऑपरेशन होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा आपका, ए बार बी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका ए बी। इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, ए बी बार। अब ये तीनों जो है इनपुट्स आपके कहाँ पे चल गए, इस और गेट के अंदर, ठीक है। और गेट में क्या होता है, हम जानते हैं कौन सा ऑपरेशन होता है आपका, प्लस ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला आपका, यहाँ पे मान लीजिए मैंने वाई आपका क्या ले लिया, आउटपुट ले लिया। तो क्या एक्सप्रेशन बनने वाला, वाई इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आएगा आपका ए बार बी। तो क्या बनेगा, ये ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बी बार, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में डॉट ऑपरेशन हो रहा है। इसको अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, प्रोडक्ट, ठीक है। जिसको अपन क्या कहते हैं, डॉट ऑपरेशन, जो किसमें होता है आपका, एंड गेट के थ्रू होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके सब में प्लस ऑपरेशन हो रहा है, जिसको अपन क्या कहते हैं, और ऑपरेशन कह सकते हैं। तो ये कौन सा होता है, प्लस क्या होता है आपका, और ऑपरेशन, ठीक है। ये चीज अपन ने पढ़ी थी सबसे पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर। उसके बाद ये था अपना फर्स्ट सर्किट। एक सर्किट और लेते हैं अपन, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। देखो, अगर मान लीजिए इस तरह से अगर अपना सर्किट हो तो कैसे अपन इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो सेकंड सर्किट की बात कर लेते हैं अपन। मान लीजिए इस तरह से सर्किट दिया गया है अपने पास। 3 इनपुट्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड और ये थर्ड। अब यहाँ पे ये 3 और गेट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये और गेट है, उसके बाद ये भी है आपका, क्या है, एक और गेट लगा दिया मैंने। और ये तीसरा, ये और गेट एक और इसमें लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे अपन एक एंड गेट लगा रहे हैं, एक सर्किट बना रहे हैं। जस्ट ये एंड गेट लगा दिया अपन ने। ये आपका क्या बन गया, एक एंड गेट अपन ने यहाँ पे लगा दिया और इसका आउटपुट अपन ने यहाँ पे निकाल दिया। ये मान लीजिए क्या है आपका, वाई आपका आउटपुट है, ठीक है। और इन तीनों को अपन यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन इस तरह से कनेक्ट कर ली, ये सेकंड आपका यहाँ से यहाँ पे दे दिया, और ये थर्ड आपका यहाँ से लगा के यहाँ पे अपन इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया मैंने ए बी बार, ठीक है। यहाँ पे दे दिया मान लीजिए ए बार बी, और यहाँ पे दे दिया मान लीजिए ए। ये 3 इनपुट अपन ने दे दिए। अब अपन ये जानते हैं ये कौन से आपके और गेट है, ये क्या है, और गेट है,
और ये और गेट है और ये तीनों क्या है, और गेट है, और ये क्या है आपका एंड गेट है, ठीक है। और ऑपरेशन में क्या होता है आपके पास, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा आपका ए प्लस बी बार, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ए बार प्लस बी, और यहाँ पे क्या आएगा आपका ए प्लस बी, ठीक है। इन तीनों में क्या हुआ आपका एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन कौन सा होता है, डॉट ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे वाई का एक्सप्रेशन क्या आएगा, वाई इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास ए प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी, और तीसरा क्या आएगा आपके पास ए प्लस बी। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे समझना क्या चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास वाई का ये एक्सप्रेशन आया, ठीक है, और इससे प्रीवियस जो पढ़ा अपन ने होगा क्या है आपका ये एक्सप्रेशन आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इस एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, देखो प्रोडक्ट हो रहा है और इन सब प्रोडक्ट का सम होकर आपके पास वाई में वैल्यू जा रही है। इन सब प्रोडक्ट का सम होकर इसमें जा रही है वैल्यू वाई में जा रही है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, अगर सिंगल लाइन में पढ़े तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, SOP इसको अपन कह सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसी तरह से अपन इसकी बात करें, मान लीजिए इस सर्किट की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सबका सम हो रहा है और फिर सबका प्रोडक्ट हो रहा है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, POS, जिसको अपन कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। ये दो नई चीज अपने पास आई, एक तो आई अपने पास सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरी क्या आई अपने पास प्रोडक्ट ऑफ सम। इस तरह से अगर अपन को एक्सप्रेशन निकालना है तो इनको अपन इस तरह से कह दें, या अपन इसको डिफाइन करें तो फर्स्ट अपन ने चीज पढ़ी थी, एक करता क्या था अपने पास सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो एक्सप्रेशन किस तरह से लिखे जाएंगे आपके, इस तरह से लिखे जाएंगे, जैसे मान लीजिए ए बी, जिसको अपन डॉट शो करते हैं, अगर नहीं लिखा तो वो डॉट ही माना जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। इस तरह से अगर कोई आपका कोई एक्सप्रेशन लिखा गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वो क्या कहलाता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट। और अगर मान लीजिए आपका एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा गया है उसको अपन कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करें तो एक्सप्रेशन आपका इस तरह से लिखा जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस सी और या क्या बी प्लस सी, इस तरह से लिखा गया। अब इनमें क्या हो रहा है आपका, बीच में अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो क्या है आपका एक डॉट ऑपरेशन है, तो इसको अपन क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। अब प्रोडक्ट टर्म जो होती है, यहाँ पे क्या लिया अपन ने टर्म यूज में लिए प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट होता है आपका एंड फंक्शन, क्या होता है ये एंड फंक्शन, जिसको अपन क्या कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद सम टर्म की बात करें तो सम क्या होता है आपके पास, सम की अगर बात करें अपन तो सम क्या होता है आपके पास और फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अपन ने कौन से एंड गेट और गेट की का यूज लिया था, तो यहाँ पे क्या बात करते हैं, ये होता है आपका और फंक्शन सम की बात करें, और प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास एंड फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसको अपन बात करें तो इनको अपन डिनोट कैसे करेंगे, सम को, सम और को करेंगे अपन प्लस से डिनोट करेंगे और एंड फंक्शन को किससे करेंगे, डॉट ऑपरेशन से अपन इसको डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बात करें इनकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो एसओपी की डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन इस तरह से, एसओपी जिसको अपन सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो द लॉजिकल सम ऑफ टू, द लॉजिकल सम ऑफ टू और more logical product term is called a sum of product, ठीक है। it is basically an OR operation, of and operand, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, इज बेसिकली और ऑपरेशन ऑफ एंड ऑपरेंड्स जो होते हैं उनका एक और ऑपरेशन होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, एसओपी कहते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इस तरह से एक्सप्रेशन लिखे हैं अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये जो एक्सप्रेशन होता है ये कहलाता है आपके एसओपी, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट अपना ये कहलाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें अपन इसको लैंग्वेज की बात करें तो पीओएस की बात करें अगर
POS यानी प्रोडक्ट ऑफ सम जिसको अपन कहते हैं, तो इसको अपन डेफिनेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। तो अ प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन, अ प्रोडक्ट ऑफ सम expression is logically is logical product of two or more logical sum terms, logical sum terms. It is basically it is basically and operation of or operand। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, तो बहुत सारे सम जो होते हैं लॉजिकली सम जहाँ पे हो रहा होता है उनका बीच में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑपरेशन करना है। यानी जैसे बहुत सारे एंड ऑपरेशन है का क्या करना है अपने को, सॉरी बहुत सारे और ऑपरेशन का क्या करना है अपने को, एंड ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो एग्जांपल की बात करें तो इसको इस तरह से जो भी एक्सप्रेशन लिखे जाएंगे आपके वो इस तरह से लिखे जाएंगे, y इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है, b प्लस सी और a प्लस सी। इस तरह से जो भी एक्सप्रेशन लिखे जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपना अगला एक टॉपिक आता है मिन टर्म और मैक्स टर्म की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है अपने पास, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम हो गया। एक अपने पास टर्म आती है उसको अपन कहते हैं मिन टर्म। ठीक है, मिन टर्म ये क्या होती है इसकी बात करें अपन, तो बेसिकली ये होता कुछ नहीं है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ही है। ठीक है, एसओपी की फॉर्म जो होती है आपकी, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, मिन टर्म ही कहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखो, तो देखिए एक टेबल से अपन इसको एक एग्जांपल लेते हैं। अपने पास 3 इनपुट से मान लीजिए, तो उसको अपन मिन टर्म कैसे निकालेंगे उसकी, तो अपन 0 से लगा के 7 तक की अपन एक बार एक टेबल ले लेते हैं। देख लीजिए सबसे पहले अपन 0 से 7 अपने पास जो ऑक्टल होते हैं आपके 0 से 7 के डेसिमल नंबर, उनकी बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं डेसिमल नंबर लिख रहा हूँ एक 0 से 7 तक के, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और इन सब के जो अपने पास इनका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो भी लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं 3 वर्ड लिख रहा हूँ, एक तो ए बी और सी में इसको अपन डिनोट कर रहे हैं। तो 0 का इक्विवेलेंट होता है अपने पास 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, उसके बाद 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसके मिन टर्म की बात कर रहे हैं अपन, तो मिन टर्म क्या होता है, तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं मिन टर्म। ठीक है, मिन टर्म में ये होता है कि अपने पास जैसे मान लीजिए कोई इनपुट होता है, तो इनपुट जो होता है बाइनरी वैल्यू क्या होता है आपकी, एक तो होती है 0 और एक होती है 1। तो मान लीजिए ए अपन ने कोई इनपुट दिया है, तो 1 को अपन क्या मानेंगे ए, और 0 को क्या मानेंगे अपन ए बार। यानी जिस भी वैल्यू की अगर अपन बार लगाते हैं तो इसका मतलब वो 0 काउंट होगा, और अगर आपकी पूरी वैल्यू उसको अपन किस में काउंट करेंगे, 1 में काउंट करेंगे। इस अकॉर्डिंग आपका ये चलने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ए मान लीजिए इनपुट है, और तो अपन ने यहाँ पे 3 इनपुट ले ली ए बी सी। ठीक है, तो 0 0 जहाँ पे भी होगा आपका उसको अपन क्या काउंट करेंगे, आपका बार काउंट करेंगे, और 1 जहाँ पे होगा उसको अपन पूरी वैल्यू मानेंगे। तो इस हिसाब से अगर अपन बात करें एसओपी फॉर्म में, अगर अपन इसको लिखें मिन टर्म को, तो वो कैसे लिखी जाएगी, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू बात करें, और अपने को यहाँ पे एबीसी में एक्सप्रेशन लिखना है। तो ए क्या कहलाएगा आपका ए बार, ठीक है, फिर बी बार और सी बार, क्योंकि तीनों ही क्या है अपने पास 0 है, इसलिए अपने को यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करें नेक्स्ट सेकंड की, तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 1 है। तो a की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका a बार, एसओपी फॉर्म में लिख रहे हैं अपन इसलिए। ठीक है, b की वैल्यू भी 0 है तो यहाँ पे b बार, और c की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका c, इस तरह से पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें एबीसी की बात करें, तो a क्या है अपने पास 0, तो 0 का मतलब a बार। ठीक है, b पूरा है तो b इस तरह से, और c बार है तो यहाँ पे c 0 है तो c बार, यहाँ पे इस तरह से लगा जाएगा। ठीक है, आगे की बात करें 3 की, तो a बार, ठीक है, b और c आपका पूरा लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 1 है। फिर
4 की बात करें, 4 में क्या ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो ए पूरा लिखा जाएगा, और बी और सी की वैल्यू क्या है 0 0, तो बी बार और सी बार। ठीक है, इसके बाद आगे ए, फिर बी बार और सी, आगे ए बी और सी बार, इस तरह से चल रहा है अपन। और ये तीनों वैल्यू 1 1 है, तो तीनों एक तरह ए बी सी इस तरह से लिखा जाएंगे। तो ये जो टर्म आई है आपकी, इसकी एसओपी की फॉर्म में, ये क्या कहलाता है आपकी मिन टर्म। तो मिन टर्म को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसी तरह से सेकंड टर्म होती है आपके पास मैक्स टर्म। मैक्स टर्म की बात कर लेते हैं अपन। मैक्स टर्म क्या होती है, देखो मैक्स टर्म किसको कहते हैं, वो होती है आपके पास पीओएस फॉर्म में जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपकी मैक्स टर्म, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम जो फॉर्म होती है आपकी, वो क्या कहलाती है आपकी मैक्स टर्म। इसमें वही तरीका कि 0 और 1 दो बाइनरी बिट होते हैं, इसको अगर आपका ए इनपुट दिया आपने, तो ए बार तो क्या होगा आपके पास 0 की फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा, और 1 क्या करेगा आपका ए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 0 वैल्यू क्या है इसके, उस वैल्यू को बार को रिप्रेजेंट करेगी हमेशा। तो एक टेबल बना लेते हैं अपन वापस 0 से 7 की, वही उसी तरीके से देखो। ठीक है, तो इसमें अपन वापस वही एक्सप्रेशन लिख देते हैं अपन। देखो ये अपने पास डिजिटल फॉर्म में, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये डिजिटल है। अब इसमें अगर एबीसी के एक्सप्रेशन की बात करें अपन एबीसी में, तो वही 0 से 7 तक की अपन वैल्यू लिख देते हैं, तो 0 0 0, ठीक है, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ये 0 to 7 के अपन ने बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करें यहाँ पे मैक्स टर्म की, तो मैक्स टर्म क्या होगी इसकी, देखो ठीक है, अपने को लिखना है किसमें, पीओएस फॉर्म में। पीओएस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम होता है। तो 0 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अपन डायरेक्टली पूरी वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ए बी सी तीनों की बात वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या है मैक्स टर्म क्या लिखी जाएगी इसकी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बार क्यों रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ आगे की बात करें, 1 की वैल्यू की बात करें, तो ए क्या है वैल्यू 0 है, तो ए बार, फिर प्लस बी की वैल्यू भी 0 है, तो बी बार, प्लस सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा प्लस सी, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, आगे की बात करें तो ए की वैल्यू क्या है 0, तो 0 किससे रिप्रेजेंट करेगा हमेशा बार से, तो ए बार, प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो बी आपका पूरा लिखा जाएगा एज इट इज। फिर उसके बाद सी की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे सी का बार, इस तरह से। सबसे आगे बात करें तो यहाँ पे ए बार प्लस बी और सी की वैल्यू 1 1 है, तो बी प्लस सी। आगे बात करें यहाँ पे फोर्थ की, तो यहाँ पे ए आपका पूरा लिखा जाएगा, और बी और सी की वैल्यू 0 है, तो बी बार प्लस सी बार लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें यहाँ पे, तो ए प्लस बी बार प्लस सी, इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी बार, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो क्या होता है आपका, इसका मैक्स टर्म को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर अपन आगे बात करें, देखो तो मिन टर्म और मैक्स टर्म का कुछ एक्सप्रेशन आपका इस तरह से लिखे भी जाते हैं। जैसे मिन टर्म के एक्सप्रेशन अगर अपने को ढूंढना है, कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये मिन टर्म की बात कर रहा है या मैक्स टर्म की बात कर रहा है। तो अगर मिन टर्म में मान लीजिए कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया है, y इक्वल्स टू मान लीजिए दे दिया है सिग्मा m, स्मॉल m लिखा है, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे मिन टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू दे दी मान लीजिए 0 5 0,5,6, इस तरह से वैल्यू देती। ठीक है, अब इसका क्या रिप्रेजेंटेशन करना अपने को, मिन टर्म का। मिन टर्म में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे एक्सप्रेशन इसको लिखेंगे। तो देखो हम लोग क्या ध्यान रखना है कि 0 है, तो 0 की अपने पास बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है हमेशा, सबसे पहले। और सबसे पहले एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें हाईएस्ट लिमिट कहाँ तक जा रही है अपनी, यानी हाईएस्ट लिमिट कहाँ तक जा रही है 6 है अपने पास, 6 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब अपने को क्या करना है, वैल्यूज जो होती है क्या होती है आपकी 2 की पावर में चलती है हमेशा। अगर 2 की पावर 0 में याद क्या होगी आपकी हाईएस्ट वैल्यू, 2 की पावर 0 क्या आती है 1, या 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा 2, ये 4, ये 8 और ये 16, इस तरह से होगा। ठीक है, तो अपने को क्या ध्यान रखना, हाईएस्ट वैल्यू यानी 6 है, 6 का मतलब 6 से नियरेस्ट क्या है 2 की पावर 3 है, यानी 8 इसके नियरेस्ट है। तो अपने को क्या काउंट करना है, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, यहाँ पे पावर क्या आ गई 3, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो सकते हैं इसके 3 हो सकते हैं। अगर मान लीजिए 15 16 अगर ऐसी कोई वैल्यू होती है, तो अपने को कितने वेरिएबल्स लेने हैं, पॉसिबिलिटी 4 की लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 की वैल्यू देख रही है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी इनपुट्स कितने आपके 3, यानी 3 इनपुट का मतलब क्या हो गया आपके ए बी और सी, 3 इनपुट अपन इसमें ले सकते हैं। ठीक है, इसकी बात करें मिन टर्म की, तो अब इसके हिसाब से अगर बात करें तो देखो क्या होगा, सबसे पहले
तो हम लोग बात करें यहाँ पे 056 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन मिन टर्म के अंदर, तो बात करते हैं अपन। तो 0 का देखो बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है अपने पास, 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0 0, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और 5 का क्या होता है अपने पास 1 0 1, ठीक है। और 6 का क्या होता है 1 1 0, यही होता है। अब इनको अगर मैं ए बी सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे ए और बी और सी यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ, ठीक है, तो मिन टर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका 0 की वैल्यू 0 0 0, यानी 0 को क्या रिप्रेजेंट करें अपन ए बार बी 0 y इक्वल्स टू ए बार बी बार और सी बार, ठीक है, क्योंकि तीनों 0 है। उसके बाद प्लस, क्योंकि मिन टर्म है तो अपने पास किसको एसओपी फॉर्म में अपने को रिप्रेजेंट करना है, तो एसओपी में अपन लिखेंगे 5 की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू तो यहाँ पे ए, उसके बाद बी बार और सी, इस तरह से लिखा जाएगा। प्लस 6 की वैल्यू क्या है 1 1 0, तो यानी ए बी और सी बार, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसकी मिन टर्म के अंदर। और इसी एक्सप्रेशन को अगर अपन मैक्स टर्म की बात करें तो मैक्स टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो मैक्स टर्म की बात करें अगर इस तरह से एक्सप्रेशन दिया गया है तो 0 के कैसे लिख सकते हैं अपन, ये सिग्मा 0 5 6, तो 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, वही ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ठीक है, और ए प्लस बी बार प्लस सी, ठीक है। उसके बाद इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार, इस तरह से अपने रिप्रेजेंट किया अपन ने इसको मैक्स टर्म में इसको रिप्रेजेंट किया। तो ये स्टूडेंट्स हमने कुछ बात की थी मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे जो अपने पास मिनिमाइजेशन टेक्निक के लिए यूजफुल है वेरी, वो होता है अपने पास के मैप, ठीक है। के मैप की बात, तो देखो के मैप क्या होता है बेसिकली, के मैप जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन का एक मेथड होता है, यानी कोई भी एक्सप्रेशन अपने को दिया गया है, कोई भी वेरिएबल दिया गया है, कोई भी सर्किट दिया गया है, उसको अपने को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, उस सिंप्लीफिकेशन करने की एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू अपन किसी भी एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो द सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्विचिंग फंक्शंस यूजिंग बुलियन लॉज एंड थ्योरम्स बिकम कॉम्प्लेक्स विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड द टर्म्स, यानी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो सर्किट होता है उसको अपने को मिनिमम गेट का यूज लेके उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, वो टेक्निक जो कहलाती है, जिसके अंदर कोई मेथड होता है, उस मेथड को अपन क्या कहते हैं के मैप मेथड, उसके थ्रू अपन उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो द कार्नोफ मैप, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या कह सकते हैं अपन को के मैप कहते हैं, कार्नोफ मैप उसका पूरा नाम है। द के मैप टेक्निक प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग एंड मैनिपुलेटिंग स्विचिंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है वो अपन किसके थ्रू करेंगे, के मैप के थ्रू करेंगे। In this technique, the information contained in the truth table and variable in POS and SOP forms is represented on the K-map, ठीक है। पीओएस और एसओपी फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन अपन किससे क्या किस में रिप्रेजेंट होगी, आपकी के मैप में रिप्रेजेंट होगी। के मैप कोई नई चीज नहीं है आपके, जस्ट एक ट्रूथ टेबल का एक मॉडिफाइड रूप है, जस्ट एक, जैसे ट्रूथ टेबल क्या होती है अपने पास, इनपुट्स और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने की एक टेबल होती है, इस तरह से एक मॉडिफाइड फॉर्म क्या है इसकी, के मैप है, जो कि इसके लिए यूज में आएगी आपकी किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने मेनली यूज में आएगी, वो होती है आपकी के मैप टेक्निक, जिसको अपन के मैप मैपिंग कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अपन के मैप कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, कार्नोफ मैप। अब इसको अपन आगे बात करें कि क्या होता है के मैप, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, वो आगे बात करते हैं। तो ये पढ़ने से पहले अपन एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं कि नंबर ऑफ इनपुट्स, के मैप हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, आपके नंबर ऑफ इनपुट्स में। और किसी भी लॉजिक गेट को नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट अपन कैसे डिसाइड करते हैं, 2 की पावर n में, कैसे रिप्रेजेंट करता है वो, 2 की पावर n में। यहाँ पे n क्या है आपका, n इक्वल्स क्या कहता है अपन, नंबर ऑफ, n इज नंबर ऑफ इनपुट्स अपन मानते हैं, ठीक है, ये अपन को अच्छी तरह से पता है 2 की पावर n में। तो इसी तरह से के मैप भी जो की टेबल भी जो बनती है, के मैप एक्चुअल में होता है कि आपके रो और कॉलम्स का एक फॉर्म होता है, जस्ट एक टेबल होती है, जो टेबल अपन मान ली इस तरह से होती है, ये कोई टेबल है मान लीजिए जिसमें अपन के रो और कॉलम्स है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई टेबल है, ठीक है, या इस तरह से अगर आप मान लीजिए कोई टेबल ड्रॉ कर ली अपन ने, ये टेबल ड्रॉ कर ली, ठीक है, तो ये क्या आपका के मैप है, जस्ट एक टेबल की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो के मैप ही होता है। अब अपने को कैसे डिसाइड करना है कि इसमें जो ये सेल है आपकी रो और कॉलम जो ये बन रहे हैं, ये क्या बन रहा है आपके, इसको अपन क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, सेल कहते हैं। तो अब ये सेल, नंबर ऑफ सेल कितने हो गए उस टेबल में, वो डिसाइड कौन करेगा, आपकी ये 2 की पावर n करेगा, ठीक है। तो 2 की पावर n क्या डिसाइड करेगा, आपके नंबर ऑफ सेल को कितने अपने को बनाने हैं, वो अपने को कौन करेगा, आपकी ये 2 की पावर n इसमें डिसाइड करेगा। तो अपन आगे बात करें, देखो कि नंबर ऑफ सेल कितने होंगे आपकी, तो 2 की पावर n में आपकी नंबर ऑफ सेल होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, या तो होंगे आपके 2 की पावर 0, नंबर ऑफ सेल कितने हो सकते हैं आपके, 1 हो सकता है, जिसका कोई मतलब नहीं है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर
3 2 की पावर 4 इस तरह से होता है आपके पास सेल। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 सेल हो सकते हैं, 4 सेल हो सकते हैं, ठीक है, 8 सेल हो सकते हैं और 16 सेल हो सकते हैं। बस इन सेल की ही टेबल बन सकती है। ऐसा नहीं कि अपन ने 9 सेल की कोई टेबल बना ली, 10 सेल की बना ली, ये नहीं हो सकता है। या तो उसमें 1 सेल होगा, 2 सेल होंगे, 4 सेल हो सकते हैं, 8 सेल हो सकते हैं और 16 सेल हो सकते हैं किसी टेबल के अंदर। वो क्या कहलाता है? आपका के मैप कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 की बात अपन को मेनली यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है 1 और 2। बेसिकली जो अपन बात करेंगे किसकी, 4 8 और 16, 4 8 और 16 सेल की अपन के मैप की बात करेंगे। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ इनपुट कितना है, 2 है, तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, 2 इनपुट के मैप। इसको अपन क्या कह सकते हैं, 2 इनपुट के मैप, ठीक है। जिसमें भी आपके क्या होंगे, 4 सेल होंगे, उसको अपन क्या कहते हैं, 2 इनपुट के मैप। इसको अपन क्या कह सकते हैं, अपन 3 इनपुट के मैप, ठीक है। नंबर ऑफ सेल कितने होंगे आपके, 8 होंगे उसमें। और इसको अपन क्या कह सकते हैं, 4 इनपुट के मैप। अब 2 इनपुट की बात करें तो 2 इनपुट क्या हो सकते हैं आपके, ए और बी इनपुट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 इनपुट यानी ए बी सी मान सकते हैं आप, एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, जो भी इच्छा वो मान सकते हो, पी क्यू आर आपकी एज इट इज। 4 इनपुट की बात करें तो यहाँ पे ए बी सी डी यानी 4 इनपुट अपना इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अपने को टेबल क्या बनानी है, इस तरह से बनानी है। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन के मैप की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन 2 इनपुट के मैप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन 2 इनपुट के मैप। ये कैसे अपने को ड्रॉ करना है, तो ये इसको अपन थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा। 2 इनपुट दे रहे हैं तो इसमें आपके नंबर ऑफ सेल कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सेल किस तरह से बनेंगे आपके, ये सेल की बात कर रहे हैं। तो 2 इनपुट है यानी 2 की पावर 2 यानी कितने, 4 सेल की आपकी टेबल बनने वाली है। सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे से क्या करना, सबसे पहले तो 4 आपके इनपुट की इस तरह से अपने को टेबल ड्रॉ कर लेनी है। अपन 2 इनपुट के मैप की बात कर रहे हैं। तो ये देखो आपकी क्या बन गई, ये अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पे 4 सेल की एक टेबल बना ली, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, ये टेबल बना लिया अपन ने इस तरह से, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे देखो अपन इस तरह से अपन इसको एक क्रॉस सिग्नल बना लिया। अब इनपुट देना है अपने को, ठीक है। अब एक सेल और ये दूसरा सेल है, ठीक है। और इनपुट कितने अपने पास, 2 इनपुट है, यानी 2 इनपुट क्या हो सकते हैं, अपन ए और बी 2 इनपुट अपन इसमें मान सकते हैं। अब 2 इनपुट की बात कर रहे हैं अपन, तो ए और बी की अपन बात करें तो 2 इनपुट में क्या, अगर ट्रुथ टेबल की बात करें, मान लीजिए ए और बी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए वाई कोई एक्सप्रेशन होता है, अगर मान लीजिए, ठीक है, एंड गेट और भी कुछ हो सकता था वो तो 2 इनपुट की बात करें अपन यहाँ पे, तो क्या बन सकता है एक्सप्रेशन, एक तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये दे सकते हैं अपन, ठीक है। अब ए और बी अपने पास इनपुट हो गए। और दूसरी बात, अपन ने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या मानी, 0 को क्या मानते थे अपन, ए बार मानते थे, और 1 को क्या मानते अपन ने, ए मान लेते। इसी तरह से बी बार अगर 0 है और यहाँ पे बी, यानी 1 को क्या मानते हैं अपन, हमेशा पूरी वैल्यू मानते हैं, और 0 को किससे एक्सप्रेस करते हैं अपन, बार से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, 2 इनपुट है और आपको 4 सेल बना लिए। 2 इनपुट है तो अपने पास यहाँ पे मान लीजिए मैंने ए ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, बी ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 0 0 का ये बन रहा है। तो अगर मैं इसको 0 मानूं, ये ए क्या मान के, एक तो 0 और एक 1, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या मान लिया मैंने, 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या करनी, मैपिंग करनी, नंबरिंग करनी। तो 0 0 यानी ए की वैल्यू भी 0 और बी की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू इधर से आ रही है, तो 0 0 0 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा आपके 0 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात करें कि यहाँ पे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 को अपन ए बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 1 को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 को यहाँ पे बी बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 1 को बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉलम में क्या बन सकता है आपका, ए बार बी बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद इधर से चलते हैं अपन, यहाँ से इधर से काउंट कर रहे हैं और फिर आपको उधर टॉप से अपन इसको काउंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम की बात करें अपन, इस कॉलम की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ए बार बी बार हो गया। अब यहाँ आगे चले अपन, तो ए बार और ऊपर से क्या आ रहा है अपने पास, बी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बन सकता है आपके पास, ए बार और बी, या इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे ये 0 और ऊपर क्या है 1, तो यहाँ 0 1 इस तरह से। और यहाँ पे अपन कॉलम में यहाँ पे क्या ले सकते हैं 1, क्योंकि 0 1 किसका इक्विवेलेंट है, ये 0 1 2 और 3, यही होता है अपने यहाँ पे ट्रुथ टेबल के अंदर। अब इसकी बात करें यहाँ पे, तो ए से क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है, और बी से क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, ए से मिल रहा है 1 और ये 0, तो 1 0 किसका होता है, यहाँ पे 1 0 किसका है, 2 का। तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने 2, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ए और बी बार, ये भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं।
फिर आगे बात करें इसकी, तो यहाँ पे से 1 आ रहा है और यहाँ से भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 1 और 1, और 1 को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे A और यहाँ पे B, और ये 1 1 किसका इक्विवेलेंट है, 3 डेसिमल इक्विवेलेंट का, तो 3 पोजीशन अपन यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं। तो ये बन गया अपने 2 इनपुट के मैप। ठीक है, इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि नहीं मेरे को तो ऐसे नहीं बनाना, मेरे को तो दूसरी तरीके से बनाना है, दूसरा तरीका क्या है इसका, इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं अपन, ये देख लीजिए, इसको मैं खोल लेता हूँ थोड़ा सा, ये आपके पास सेकंड तरीका है इसका, ये ठीक है। अब ए और बी की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, मान लो यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, बी ले लिया। ठीक है, अब इसकी मार्किंग कैसे करनी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका पास बी बार और बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ए बार और ए। ठीक है, अब इसको 0 और इसको 1 मान सकते हैं, इसको 0 और इसको 1 मान सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन अपने को ए से बी की तरफ जाना, तो ए बार और बी बार यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास 0। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे ए बार और बी बार, जिसको अपन 0 0 कह सकते हैं। उसके बाद इसकी बात करें आगे, तो यहाँ पे क्या है 1 और 0। ठीक है, तो 1 और 0 अपने यहाँ पे आएगा, तो इसकी मैपिंग यहाँ पे ध्यान करना मैपिंग का अपने को, तो 0 और 1, तो ये ए की वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ पे 1 है और बी की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 1 0 किसका है आपका, ये 2 का इक्विवेलेंट है, किसका है यहाँ पे 2, और अपन को यहाँ पे इधर चलते हैं अपन, तो ये 0 और ये 1 है, तो ये 0 और ये 1 यानी ए बार और बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1, और यहाँ पे क्या है 1 और 1, यहाँ पे ए और बी है तो 1 1, यहाँ पे आ गया ए बी, और यहाँ पे क्या आ गया 3। तो अगर आपको वेरिएबल आपने इस तरह से लिख दिया, ए वेरिएबल ऊपर लिखा और बी नीचे लिखा, तो आपका एक मैप आपका इस तरह से बनेगा, यानी इसकी जो मैपिंग होगी वो 0 1 2 3 इस तरह से चलेगी, 0 1 2 3। और अगर आपने इस तरह से लिखा तो 0 1 2 3। मेनली अपने को किस पे ध्यान देना, ये जो अपन ने वैल्यू लिखी यहाँ पे 0 1 2 3, अपन को मैपिंग कैसे करनी है, ये मैपिंग अपन ने 2 वेरिएबल के मैप के अंदर की है। तो अगर 2 वेरिएबल है तो अपने को मैपिंग अपने को इस तरीके से करनी है। ठीक है, यही बात अगर अपन 3 वेरिएबल की बात करें, अगर आगे बात करें अपन 3 वेरिएबल 3 इनपुट के मैप कैसे अपने को ड्रॉ करना है, तो 3 इनपुट के मैप ड्रॉ करने के लिए अपने पास 3 इनपुट है, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 यानी 8 सेल का अपने को टेबल बनानी है। अब 8 सेल की टेबल आपकी दो तरीके से बन सकती है, कैसे कैसे बन सकती है देखो, पहला तरीका बता रहा हूं मैं, ये एक, ठीक है, ये पहला तरीका है, और दूसरा तरीका मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो अपन दो तरीके से ले सकते हैं, इसमें आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगे उसको आप फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो दो कॉलम है, तो दो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो ए हो सकता है या ए बार हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल तो आपका आएगा इधर, ठीक है, और इधर के आपके पास 4 कॉलम है, यानी 2 इनपुट्स आपके यहाँ पे आ सकते हैं और सिंगल इनपुट आपका यहाँ पे आ सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी 3 इनपुट है, तो अपन क्या मान रहे हैं यहाँ पे ए बी सी 3 इनपुट अपन यहाँ पे मान रहे हैं ए बी सी। तो इसको अपन कैसे अपन इसको कर सकते हैं, तो मान लीजिए ए मैंने इधर लिखा और बी और सी को मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ए बार यहाँ पे आ सकता है और ए यहाँ पे आ सकता है। इधर क्या हो सकता है आपको देखो, बी बार सी बार, जिसको अपन इस तरह से या 0 या 1, दो कॉलम में अपने पास दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। और यहाँ पे क्या बन सकती है आपकी 0 0 0 1 1 0 आपका यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने को, और 1 1 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं अपन इसको, बी बार सी बी सी और बी और सी बार, ये सब। अब इसकी मैपिंग करनी, मैपिंग क्या होगी, तो 0 आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 0 0 0 0 0 0 1, तो ये 1। ठीक है, ये 2 आपका यहाँ पे आएगा और 3 आपका यहाँ पे आएगा, ये मैपिंग खास अपने को ध्यान रखनी है, 0 1 2 3। फिर उसके बाद आगे ये आ गया 1 0 0 1 0 0 किसका इक्विवेलेंट होता है 4 का, तो ये 4, फिर ये 5 का, फिर ये 6 और ये 7। इस तरह से अपने को क्या करनी है, मैपिंग करनी है किसकी, 3 इनपुट के मैप की। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इस तरह से भी कर सकते हो रिप्रेजेंट, या आपको इस तरह से भी कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने क्या ले लिया यहाँ पे ए और बी आपने इधर ले लिया मान लीजिए, और सी अगर आपने इस तरह से ले लिया, या ए ऊपर और बी सी नीचे ले सकते हो, वो आपकी इच्छा आप यहाँ पे। तो मार्किंग कैसे होगी आपकी देखो, या अपन इसको इस तरह से ले सकते हैं आप चाहो तो, ये ए ऊपर ले लिया और बी सी नीचे ले लिया, तो
ए ऊपर ले लिया और बी और सी अपन ने यहाँ पे नीचे ले लिया, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं सही तरीके से लिख सकता हूँ, ए और ये यहाँ पे ले लिया मैंने बी और सी, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करना अपने को, तो कैसे करेंगे अपन, बी बार सी बार, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, अपन 0 0 कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 1, फिर यहाँ पे आएगा आपके पास 1 1 और 1 0, ठीक है। क्या कह सकते हैं अपन इसको, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। यहाँ पे आएगा आपके पास ए बार और ए, इसको अपन 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनकी मैं आपको मार्किंग करनी है, मैपिंग करनी है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, तो 0 0 0 यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0। इसकी बात करें तो आगे 0 0 1 यानी ये 1, ठीक है। फिर 0 1 0 ये 2 और ये 3, ठीक है। उसके बाद 1 0 0 यानी ये 4, ये 5 और ये 6 और 7th एलिमेंट आपका यहाँ पे आएगा। तो ये अपन ने इनकी पोजीशन सेट कर दी कि कौन सा, जब आपके एक्सप्रेशन दिए जाएंगे तब आपको कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रखना है, तो आपको 3 इनपुट के मैप में आपको इस तरह से रखने हैं वैल्यूज, ठीक है। तो ये अपने को के मैप ड्रॉ करने का तरीका, इसको अभी फिल करने का तरीका अपन ने नहीं सीखा है, जस्ट इसको ड्रॉ कैसे करना और कैसे कैसे अपने को यहाँ पे इनकी पोजीशन सेट करनी थी, ये चीज आपको इस तरह से लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें अपन 4 इनपुट के मैप की बात करते हैं, तो अगला है अपने पास 4 इनपुट के मैप, उसको कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। 4 इनपुट यानी 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4 कितना हो गया, यानी 16 सेल का अपने को एक टेबल ड्रॉ करनी है। तो कैसे करनी है 16 सेल की ड्रॉ, वो मैं आपको बताता हूँ ऐसे। तो ये देख लीजिए अपन ने एक 16 सेल के 2 टेबल इसमें ड्रॉ कर ली है। इसमें 2 तरीके हैं आपके पास टेबल ड्रॉ करने के, वो दोनों तरीके अपन 1 बाय 1 करेंगे, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही सही है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास मान लें अपन 4 इनपुट, यानी 4 इनपुट क्या हो सकते हैं अपन, ए बी सी डी, ये 4 अपन इसमें मान सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें मैपिंग क्या करती है, या तो आप ए बी और ए बी इधर ले लो और सी डी इधर ले सकते हो, या आप क्या कर सकते हो इसका उल्टा, जस्ट ए बी इधर ले लो और सी डी इधर ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है, इसमें आप जैसे भी ले सकते हो, ठीक है। अगर अपन इसको इस तरह से बात करें तो क्या होगा अपने पास, मैपिंग कैसे होगी इसकी, तो सबसे पहले ए बी की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा जा सकता है अपन ए बार बी बार, ठीक है, यानी 0 0 ए बार बी, ठीक है। उसके बाद ए बी और ए बी बार, इस तरह से अपनों को याद रखना है, यानी 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। इसकी बात करें सेम वही तरीका, सी बार डी उसके बाद सी डी और सी डी बार, यानी यहाँ पे कह सकते हैं अपन 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब इसकी मैपिंग करनी है अपने को, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी पोजीशन का एलिमेंट आएगा, हमेशा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 0 इस तरह से अपन काउंट कर सकते हैं, ये 1 और ये 2 और ये थर्ड एलिमेंट आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें तो ये क्या बन रहा है, देखो 0 1 0 0 यानी किसका है, ये फोर्थ का एलिमेंट है, 5 और 6 यहाँ पे जाएगा आपका और 7 यहाँ पे आएगा, ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें आगे जाएगा आपका 7 आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक्चुअल में देखो यहाँ पे देखो, क्यों, क्योंकि 1 0 0 0 किसका होता है, 7 का होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये 7 आपका यहाँ पे आ गया, ये 8 यहाँ पे आएगा और ये 9 और ये 10 एलिमेंट आपका यहाँ पे आएगा, फिर 11th आपका यहाँ पे आएगा, 12, उसके बाद 13, सॉरी अपन यहाँ पे कुछ मिस कर गए हैं, देखो यहाँ पे अपन ये मिस कर गए हैं, देखो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप, यहाँ पे 7 आपका ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने को करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, 7 आपका यहाँ पे आ चुका है, तो 8 आपका यहाँ पे आएगा, 1 0 0 किसका होता है, 1 0 0 8 का होता है, फिर 9 10 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 11 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये 10 के बाद 11 के बाद सॉरी 12 आपका यहाँ पे आएगा, 13 14 और 15, ये आपकी इनकी पोजीशन होगी। जब अपन इसमें आगे एक्सप्रेशन सोल्व करेंगे तब आपको इस तरह से इनको पोजीशन आपको देनी है, ठीक है, ठीक है। वो कैसे दी पोजीशन, वो आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं ए बी और सी डी की, यानी 1 0 0 0 किसका होता है, 8 का होता है, 1 0 0 1 किसका, 9 का, ठीक है। उसके बाद 1 0 1 1 किसका होता है, 11 का होता है, 1 0 1 0 10 का होता है, ये अपन ने इस तरह से पोजीशन इसकी रिप्रेजेंट कर ली। अब इसको फिल कैसे करना है वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको जस्ट इस ड्रॉ आपको इस तरह से करना है। अगर आपने इस तरह से लिया, ए बी इधर लिया और सी डी इधर लिया, तो आपको इस तरह से इनकी पोजीशन सेट करनी है वैल्यूज की, ठीक है।
कुछ नहीं, खाली आपको सबसे पहले आपको इसको इतना टाइम वेस्ट नहीं हो, तो इसलिए आपको क्या करना है, याद कर लेना है मेनली कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे ध्यान रखना आपको खास। फिर लास्ट रो में चले जाओगे, फिर अगली रो में 12 13 14 और 15, इस तरह से अपने को इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर मान लीजिए अपन को इस तरह से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ए बी ऊपर लेना चाहते हो, सी डी आप क्या करना चाहते हो, नीचे लेना चाहते हो, तो कैसे होगा, देखो वही तरीका। सबसे पहले सी बार डी बार, फिर सी बार डी, सी डी और सी डी बार, इसको इस रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। ये 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ए बी की बात करें तो यहाँ पे ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप 0 0 0 1, सॉरी ये 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। इनकी पोजीशन की बात करें तो क्या होती है इसकी, वही 0 0 से पोजीशन। तो देखो हमेशा ए बी सी डी से स्टार्ट करना है, तो 0 0 0 0 यानी यहाँ पे क्या आएगी, 0 पोजीशन आएगी आपकी 0। फिर उसके बाद इसकी बात करें तो देखो 0 0 ए बी से स्टार्ट करना 0 0 और फिर 0 1 यानी यहाँ पे आ जाएगी 1 आपकी। इसी तरह से आपकी 2 यहाँ पे आ जाएगी और 3 आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 4 इस तरह से कर सकते हैं 0 1 0 0, अगर अपन 0 1 तो यहाँ से, और ये 1 0 ये 4, ये 5th पोजीशन, और ये 6 यहाँ पे आएगी और 7 आपकी यहाँ पे आ जाएगी। फिर 8 आपकी यहाँ पे आएगी इस तरह से, ये 9 और ये 10 और ये 11 आपकी यहाँ पे आ जाएगी। फिर 12 13 14 और 15 पोजीशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है दोनों में से कोई भी आप के मैप ड्रॉ करके एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। हम लोग जो मेनली अपन प्रीफर करेंगे, अपन इस के मैप को अपन ज्यादा प्रीफर करने वाले हैं अपनी क्लास के अंदर। और इसी तरह से अपन ने थर्ड वेरिएबल की बात की थी, थर्ड वेरिएबल में अपन इसको मेनली प्रेफर करेंगे। आप चाहो तो इससे ये भी ले सकते हो, दोनों ही सही तरीके हैं, लेकिन हम लोग अपनी क्लास में अपन इसको प्रेफर करेंगे, तो दोनों के मैप आप इस तरीके से इसमें ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपकी बात होगी किसकी, 4 इनपुट के मैप अपने को कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट बात करें अपन आगे इसके रूल्स की, और रूल्स करने के बाद अपन इसके ग्रुपिंग करेंगे, और ग्रुपिंग के बाद कैसे एक्सप्रेशन सोल्व करना है वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, तभी आपको अगली क्लास समझ में आएगी, और अपन अच्छी तरह से इसमें के मैप ड्रॉ करके अपन एक्सप्रेशन को सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।